हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए बेटा, फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो रूल दिए, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। तो अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। देखिए लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड thumb of our left hand perpendicular to each other, then first finger points the direction of magnetic field, second finger points the direction of motion, and thumb represents the direction of force. Direction of force expressed by charge particle. देखिए बेटा, ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, तो जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को या डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करते टाइम आपको ध्यान देना पड़ता है कि इस रूल के लिए हमें इन तीन फिंगर्स का यूज करना है। ठीक है, इन तीन फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट फिंगर के सेंट्रल और ये थंब। ये जो सेंट्रल फिंगर है ये फर्स्ट फिंगर के परपेंडिकुलर है और थंब के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर के और थंब दोनों के परपेंडिकुलर है, और इसी प्रकार थंब भी फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए एक बार, मैं यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ। इसको आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि जो थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे इसको कंपेयर किया जा सकता है। जो यहाँ पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये वाई और जेड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसी प्रकार वाई एक्स और जेड के परपेंडिकुलर होगी, और इसी प्रकार जेड भी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगा। देखिए आपको यहाँ से जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर आई थिंक नजर नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए एक्चुअल में जेड एक्सिस जो होती है बेटा वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अभी जो मार्कर है नहीं आती, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखो, जो एक्स एक्सिस है ये वाई के परपेंडिकुलर है, जेड के भी। इसी प्रकार वाई एक्स और जेड दोनों के परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार जेड एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन पेपर पर या बोर्ड पर हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम जेड एक्सिस को इस साइड बना देते हैं। तो अब इसको अगर कंपेयर करें तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस बन गई होगी। इसको कह लीजिए ये एक्स एक्सिस, अगर इससे मैं कंपेयर करता हूं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओनली जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये फर्स्ट फिंगर है ना बेटा, यानी कि ये वाली, ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। किसी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये सेंट्रल फिंगर है, ये किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ये वेलोसिटी डायरेक्शन को, या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कह सकते हो, या इसको करंट की डायरेक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है करंट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो करंट की डायरेक्शन करेगी। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हो, वेलोसिटी की या मोशन की डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये थंब है ना, ये उस चार्ज पर फोर्स कितना लगा, उस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इसको लिख लीजिए एक बार, इसको कर देता हूं फिर। ओके, मान लीजिए बेटा आपके पास ही कोई टेबल है। ठीक है, ये आपके पास कोई टेबल है, और इस टेबल पर हमने क्या कहा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं क्या करता हूं बेटा, जब यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, ठीक है सॉरी रखने देता हूं, क्योंकि रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ तब एक्सपीरियंस करता कोई भी चार्ज जो किसी उस फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसमें मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल बता दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में है, और हमने उसको इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। अब जरा ध्यान से देखिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उस साइड है, वेलोसिटी डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, तो बताइए इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इन उंगलियों को इस डायरेक्शन के अलग रखेंगे। तो देखिए आपको पता फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, सेंट्रल वेलोसिटी डायरेक्शन को। तो हम इसको ऐसे रख दें, ठीक है, ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। फर्स्ट फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, लेकिन वेलोसिटी की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो हम अपने को इस हाथ को इसकी बजाय ऐसे घुमाना पड़ेगा। अब देख रहे हो, अब आई थिंक ठीक दिख रहा हो आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी डायरेक्शन को। अंगूठा किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो जो फोर्स होगा ना वो इस बोर्ड के या पेपर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि मान लीजिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस चार्ज को ऐसे फेंका जाता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इधर, तो उस टाइम पे फोर्स कहां होगा। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल मोशन डायरेक्शन को या वेलोसिटी डायरेक्शन को, चार्ज को इस साइड मूव कराया है तो फोर्स किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी तो फोर्स आउटवर्ड था, जब वेलोसिटी आउटवर्ड होगी तो फोर्स अपवर्ड होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई और दूसरा टेबल हमने ले लिया और इस टेबल पर हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हमने क्या किया, कोई पॉजिटिव चार्ज लिया तो उसको इस डायरेक्शन में मूव करवा लिया, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्शन किधर होगी, उधर। तो बताइए इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल अप्लाई करेंगे, फिर से कीजिए। देखिए बेटा अपने को फिंगर किधर रखनी है, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमने ऐसे रख दिया। अब वेलोसिटी किधर है, उधर मेरे सामने की तरफ, तो इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को मूव कर रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में या इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर आपकी तरफ, ठीक है बेटा। तो ये था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार फिर से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।